हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि टाइम और वर्क क्या होता है। देखिए बच्चों, हम लोग किसी काम को ख़त्म करने में जो भी समय लिया था उसी को हम लोग टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं। और जो कार्य हम लोग करते हैं वही हमारा कुल कार्य कहलाता है, या फिर इसको कार्य भी बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए हमारा वर्क होता क्या है। वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम इनटू इफिशियंसी। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी जितनी क्षमता के साथ किसी काम को करता है वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का या एक घंटा का लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम एक कुर्सी जो है, राम कुर्सी 5 कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो वो 2 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा। देखिए, वो एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, यानी कि इसकी राम की एफिशिएंसी, उसकी क्षमता हुई 5। राम की क्षमता कितनी हो गई? 5 हो गई। और वो कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन काम कर रहा है। ये टाइम हो गया हमारा 2 दिन हो गया। यानी कि 5 गुणे 10, यानी कि वो 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी? 10 कुर्सी बनाएगा राम। राम जो है हमारा 2 दिन में 10 कुर्सी बनाएगा। ये 10 कुर्सी क्या है? ये 10 कुर्सी है हमारा कुल कार्य है। तो हमारा जो कार्य होता है वो किसी भी पर्सन के या किसी भी मशीन के टाइम और उसकी इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमारा ये तो हमारा आ गया, हमारा कुल कार्य आ गया। कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क आ गया। अगर हमारा टोटल वर्क पता हो कितने दिन का, एक दिन का, और हमको टोटल वर्क एक दिन का निकालना है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो हमारा एक दिन का जो कार्य होता है वो हमारा कुल कार्य का उल्टा होता है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा मेरा? 1/10 हो जाएगा। यानी कि कुल कार्य का उल्टा हमारा होता है एक दिन का कार्य आता है। ठीक है, यानी कि अगर राम जो है 10 कुर्सी बना रहा है 2 दिन में, यानी कि एक दिन का उसका कार्य कितना है? 1/10 है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कुल कार्य होता है, हमारा एक दिन का कार्य होता है, कुल कार्य का उल्टा होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो हम लोग उसका सबसे पहले एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस जितने दिन में काम पूरा हो रहा है उसका उल्टा करते हैं, तो हमारा एक दिन का कार्य पता चलता है। तो ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य आ जाएगा हमारा 1/30। इसी तरह बी का भी निकालेंगे एक दिन का कार्य। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/45। यानी कि ए जो है एक दिन में 1/30 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 1/45 कार्य कर रहा है। अब हमको क्या निकालना है कि वही दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनका एक दिन का कार्य निकालेंगे कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो चलिए आइए निकालते हैं एक दिन का कार्य। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा? इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 1/30 प्लस 1/45।
45। अब हम इस 30 और 45 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30 और 45 का एलसीएम 30 45 15 45, फिर 3 3 पंचे 15 और 15 3 45, फिर 3 से ये 5 और ये 5, फिर 5 से 5 कितने 5 5 5 3 15 15 3 45 और 45 गुना 90, यानी कि 30 और 45 का एलसीएम कितना आया मेरा 90 आया। 90 30 या 90 3 एक 90 3 प्लस 45 गुना 90 और 2 एक 2, यानी कि कितना आ गया मेरा 3 2 5/90। इधर देखते हैं कि 5/90 यानी कि 5 एक 5 5 18 में 90, यानी कि ए और बी एक दिन में 1/18 काम करते हैं। अब देखिए ये ए और बी का एक दिन का काम आया कि एक दिन में दोनों मिलकर 1/18 काम करते हैं। तो हमें एक दिन का थोड़ी ना वर्क चाहिए, हमको चाहिए कि ये उस कार्य को पूरा करने में कुल कितना दिन लगाता है। तो हमको कुल दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अब हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आया हमारा 1/8 यानी कि 1/18 आया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी कि अंश और हर को एक दूसरे को पलट देते हैं, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरा 18 दिन आ जाएगा, 18 डेज 18 दिन, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे पूरा करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है, ए जो है कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 30 और 45 हम लोग ने अभी को एलसीएम निकाला है, कितना आया 90 आया है, ये 90। अब ये 90 है क्या, ये 90 जो है टोटल वर्क है, यानी कि ए और बी को मिल करके इतना टोटल 90 काम करना है, यानी कि ये हमारा 90 क्या आ गया, हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो ए जो है वो 90 काम कर रहा है, तो कितने एक दिन में कितना काम करेगा, जब कुल कार्य 90 कर रहा है और 30 दिन का समय ले रहा है, इसका मतलब वो एक दिन में 3 काम करेगा, यानी कि 30 या 90। ठीक है, और बी जो है वो कुल कार्य करने में 45 दिन का समय लगा रहा है, इसका मतलब वो एक कार्य कितने दिन में करेगा 45 गुना 90, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए हमारा कुल कार्य कितना है 90 है, हमें 90 काम को ही कंप्लीट करना है। ठीक है, ए ने 90 काम किया था 30 दिन में और बी ने 90 काम किया था 45 दिन में। अब इसी टोटल काम को 90 काम को ए और बी को दोनों को मिल करके एक साथ करना है। तो ये क्या आ गया मेरा 3 और 2 क्या आ गया, ये आ गया मेरा क्षमता आ गया, क्षमता, ये मेरा क्षमता है एफिशिएंसी, और ये 90 है मेरा टोटल काम है। तो अब ए और बी इन्हीं 5 क्षमता के साथ 90 काम को करेंगे, 3 और 2 5 इनको जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 5 आ जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों 5 क्षमता के साथ इस 90 काम को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका कि 90/5, यानी कि इनको कितना टाइम लग रहा है, कुल टाइम, कुल समय किस चीज में, यानी कि ए और बी को दोनों एक साथ मिलकर एक काम करने में कितना समय लग रहा है 5 18 में 90, यानी कि कितना आ गया 18 दिन आ गया, 18 डेज। यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था, ये हमारा ट्रिक था इसको सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं इसको सवाल को। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है 20 दिन में कार्य कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक दिन का इसका कार्य निकालेंगे। ए का एक दिन का कार्य
सी का कार्य बराबर 1/20। फिर बी का निकालेंगे, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/30, क्योंकि वो 30 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा 1/30 हो जाएगा। और सी का निकालेंगे एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा 1/60 हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम तीनों का सबसे पहले एक दिन का कार्य निकालेंगे कि ये तीनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अब हम लोग 20, 30 और 60 का एलसीएम देते हैं। आइए निकालते हैं 20, 30 और 60 का एलसीएम। 20, 30 और 60। हम लोग इसको 10 से सीधे करते हैं या फिर 2 से करते हैं। चलिए 2 धाम में 10, ये 15 और ये जगह हमारा 30। फिर 2 से करते हैं, 2 25 10, 15 और 15। फिर इसको करते हैं हम लोग 3 से, ये 5, 3 25 15 और ये 3 25 15। फिर इसको 5 से काटेंगे, 1 1 और 1। इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, 5 के 15, 15 30 और 30 दूना 60, यानी कि 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आया हमारा 60 आया। 60। अब 20 3 60, 3 इकन्ना में 3 प्लस 30 दूना 60, 2 इकन्ना में 2 प्लस 60 इकन्ना में 60, 1 1 इकन्ना में 1। ये कितना है 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारा 6 आ गया, 6/60 आ गया। तब इसको काटेंगे 1/10 आ जाएगा, यानी कि 1/10 आया। अब ये 1/10 है क्या, ये 1/10 हमारा ए बी और सी का एक दिन का कार्य है। तो हमारा ए बी सी का कुल कार्य करने में, ए बी सी को कुल कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। एक दिन को कार्य करने, एक कार्य को करने में कितना समय लगा है उसका उल्टा कर लेंगे हम लोग, तो जाएगा हमारा 10 दिन। 10 दिन हो गया, यानी कि ए बी सी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूरा 10 दिन में करेंगे। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है काम को, 20 दिन में। बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, 30 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो कर रहा है इसको 60 दिन में। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है। हम लोग निकाल चुके हैं, इन तीनों का एलसीएम आया था 60, यानी कि ये 60 हो गया। यानी कि अभी ये 60 है क्या, ये 60 जो है कुल कार्य है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कार्य है, इसको हम लोग टोटल वर्क भी बोलते हैं। यानी कि ए को 60 काम करने में 20 दिन लग रहा है, तो एक काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, 20 3 60, यानी कि 3 लगेगा। यानी कि उसकी जो क्षमता आई वो आई हमारी 3 आई। ये क्या है, ये क्षमता, जिसको हम लोग इफिशिएंसी बोलते हैं और इस तरह से दिखाते हैं। और बी को ये 60 काम करने में 30 दिन लग रहा है, यानी कि बी की क्षमता कितनी है, 2 है। और सी को 60 काम करने में 60 दिन लग रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। ठीक है, अब ये तीनों जो है ये मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि ये इन तीनों का जो क्षमता है कितना है, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 की क्षमता के साथ ये कुल कार्य 60 को कर रहे हैं। तो इनको कुल समय कितना लगेगा, कुल समय कार्य को करने में लगा कुल समय, कार्य
को पूरा करने में लगा कुल समय। कुल कार्य कितना है हमारा 60 है और इनकी क्षमता कितनी है 6 है। तो 6 दाम में 60 यानी कि कितना टाइम समय लग जाएगा 10 दिन। लगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है जबकि ए बी की मदद से उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो बी कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग ए का एक दिन का एफिशिएंसी एक दिन का कार्य निकालते हैं। ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए जो है बी की मदद से इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी ये दोनों साथ में मिलकर काम को करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए बी का काम निकालना है। तो हम लोग बी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को बी का अगर कार्य निकालना है एक दिन का, तो हम लोग ए प्लस बी ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, उसका एक दिन का कार्य और ए का एक दिन का कार्य, इन दोनों के कार्य को हमको घटाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमको बी का एक दिन का कार्य पता चलेगा। तो आइए निकालते हैं। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस बी माइनस ए का एक दिन का कार्य, दिन का कार्य हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है मेरा 1/10 है और ए का एक दिन का कार्य कितना है 1/25 है। अब हम 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं 10 और 25 का एलसीएम कितना आ रहा है। 2 25 10 25, 5 में 5 5 25, फिर 1 1 5 25 25 दूना 50, यानी कि 10 और 25 का एलसीएम मेरा आया 50 आया। 10 25 50, 50 से करना है 5 करना में 5 माइनस 25 दूना 50, 2 करना में 2, 5 माइनस 2 आया हमारा 3/50, यानी कि हमारा बी का एक दिन का कार्य कितना आया 3/50 आया। तो हम लोग बी का कार्य निकालते हैं। बी का कुल समय कि बी कार्य उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, तो जगह हमारा 50/3 दिन। अब इस 50/3 दिन यह आया मेरा, तो 50/3 दिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं 16 सही 2/3 दिन। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है उस कार्य को 16 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से। तो देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। देखिए ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, ए जो है काम को 25 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी ये दोनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग 10 और 25 यानी 25 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो 25 और 10 का एलसीएम कितना आएगा मेरा 50 आएगा, जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं 50। ये हमारा 50 क्या है, ये हमारा 50 टोटल वर्क है, कुल कार्य है, टोटल वर्क है। अब देखिए इस 50 काम को ए अकेले 25 दिन में पूरा करता है, यानी कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, उसकी इफिशियंसी है 2 की इफिशियंसी है,
50 को 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी कि 2 की एफिशिएंसी है। और ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं, तो 50 कार्य को कर रहे हैं तो वो 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि उनका एक दिन का एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन का एफिशिएंसी है हमारा 5 का है, 50/10 यानी 10×25 5 का एफिशिएंसी आ गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों, अब हमको किसका एफिशिएंसी हमको किसका टाइम निकालना है? हमको बी का टाइम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तभी क्या पता चलेगा हमको, बी की एफिशिएंसी पता चलेगा, क्योंकि ये ए बी मिलकर जब कार्य को कर रहे हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी आ रही है, ए प्लस बी दोनों की साथ की एफिशिएंसी जो आ रही है वो हमारी आ रही है 5 आ रही है, और ए की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है हमारी 2 आ रही है। तो अगर हम लोग ए और बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी को घटाते हैं तो हमको किसकी एफिशिएंसी पता चलती है? बी की एफिशिएंसी पता चलती है, यानी कि बी की क्षमता 5 - 2 3 आ गया। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी है? बी की एफिशिएंसी है, बी की है। तो हम लोग को क्या करना है, बी का निकालना है कि बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी द्वारा लिया गया समय 50/3, यानी कि 50/3 दिन में पूरा करेगा। अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो 16 सही 2/3 दिन। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, कम टाइम पे और ज़्यादा आसान तरीके से। थैंक यू।